हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 2 और 3 में। तो जो अल्फाबेट का क्लास हम एक लिए थे उसका सिर्फ हम प्लेस वैल्यूज में बताए थे। इसमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू भी थोड़ा सा हम रिवीजन कर देंगे और इसका अपोजिट बता देंगे, तो आप लोग को फिर अल्फाबेट इजी हो जाएगा। अल्फाबेट क्या, पूरा रीजनिंग ही इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी पर आधारित रहता है, इसी पर ही रहता है, क्योंकि हर जगह अल्फाबेट का यूज होगा ही होगा। तो आप लोग अल्फाबेट का क्या करना है, बेसिक मानना है, मतलब मैंने शुरुआती जो होता है वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए चलिए। इससे पहले तो हम आपका प्लेस वैल्यू भी याद करवाए थे, जैसे रिवीजन करवा सकते हैं अल्फाबेट का ही। जैसे ए का कितना होता है, पी का कितना होता है। जैसे पी का हम याद करवाए थे, कितना होता है 16 होता है। बाई का कितना होता है 25 होता है। ओ का कितना होता है 15 होता है। क्यू का कितना होता है 17 होता है। मतलब आप जैसे हम आपको लाइव पढ़ाएंगे तो आप लाइव में आप को हम बोलेंगे कि जो भी अक्षर आप बोलिए और उसका हम लिखेंगे, है ना। तो आप लोग जब तक सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लाइव पढ़ा सके। उसके लिए स्मार्ट बोर्ड जब तक नहीं आएगा हम लाइव नहीं बता सकते, ठीक है। तो देखिए और क्या चीज का बताएं, एस का बताएं 19। देखिए एस का हम बताने पर हम क्या किए थे, 3 का याद करवाए थे टी से। जैसे टी का सबको याद रहता है, एस का याद हो रहे या ना रहे। एस का 19 सबको याद नहीं रहता है, ऐसा नहीं करें कि मैंने सबको नहीं, मैंने किसी किसी को एस का याद नहीं रहता है। तो हम उसके लिए भी हम निकाले थे कि टी के साथ यू आई एस, मैंने एस टी यू इस टाइप से याद करिएगा। तो टी का सबसे पहले आप 20 याद कर लीजिए। मैंने याद नहीं करना, टी का तो सबको याद रहता है, किसी का याद रहे न रहे टी का याद रहता है। और शुरुआती में 4-5 याद रहता है और लास्ट में 4-5 याद रहता है। तो बीच वाले लोग भूलते हैं, तो उसके भूलने जैसे आप अगर नहीं देखे पार्ट 1 इसका अल्फाबेट पार्ट 1 तो वो देख लीजिएगा। उसमें ऐसा हम बताएं कि आप भूलिएगा ही नहीं उसके बाद। तो देखिए टी का कितना था 20 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है, यू का 21। मतलब कि 20 के बाद 21 होता है, सबको पता है। अब 20 से पहले क्या होता है 19 होता है ना। तो इस टाइप से आप पार करिएगा तो आप कभी भूलिएगा नहीं। और क्या चीज बचा, 1 2 तो सबको याद आता है। 1 ए पर 1 होता है, बी पर 2 होता है। जैसे के का बताया था, के का हम बताए थे कि ए भी 1 इसको पढ़िए, ए भी 1 पढ़िए यानी 11। भी का बताया था कि ए भी बराबर, मुझसे बड़ा हो गया कोई नहीं। तो दोनों का बराबर, तो दोनों का बराबर किसका होता है 2 का बराबर होता है, यानी 22 का बराबर होता है ना। जैसे इसमें भी ही लिखा हुआ, इस टाइप से लिखा हुआ है। देखिए इस टाइप से भी लिखा हुआ तो इसका 11 होता है। 11 को मैंने दुगना क्या है तो 11 दूना 22, तो 22 पर कौन होता है भी का होता है। इस टाइप से हमारे करवाए थे, है ना मजेदार। तो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, है ना। लाइक भी कर दीजिए करिएगा, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ मेरा वीडियो लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो हम और अच्छा से पढ़ा सकें। और क्या किसका बचा, और किसी का बचा, मतलब कि जिसको हम भुला सके वो वाली बताइए। जैसे डब्लू का कितना होता है 23 होता है, और एक्स का 24 होता है। और किसका भुलाते हैं आप लोग, यू का 21 होता है, और क्यू का 17 होता है, और ओ का 15 होता है। और किसका भुलाते हैं आप लोग, मतलब धीरे धीरे हम सबका हम बता दिया ना, रिवीजन कर दिए। ऐसा आप लोग अगर पार्ट 1 देखे होंगे तो वो कर रहे होंगे कि फिर से बता रहे, तो फिर से मतलब पढ़ाई बेस्ट नहीं होती है, रिवीजन करने से और अच्छा ही होता है, स्ट्रांग होता है। तो आप लोग ऐसा नहीं मानिएगा कि हाँ वही बता रहे हैं। अब चलिए इसका अपोजिट बताते हैं। तो अपोजिट कैसे, पहले आप तो ABCD लिख लीजिए। मीडिएटर कौन सा होता है एम और एन। जैसे कि ABC अल्फाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं ना, तो 26 लेटर का अल्फाबेट होता है, सबको पता है। तो 26 पहले तो आप लिख लीजिए, जैसे ABCDEFGHIJKLM। अब इस टाइप से लिखे, एम दिख रहा है ना नीचे वाले। अब एम के सामने क्या लिखना, एन लिखना है। क्या लिखना, एन लिखना है, इसका ओ लिखना है। अब नीचे से ऊपर जाइए तो इसका ऑटोमेटिक क्या है अपोजिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको लिखने का समय नहीं मिलेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आप कहिएगा कि हाँ हम लिख करके हम बना लेंगे, लिखने का टाइम नहीं, 2 मिनट तो जरूर लगेगा ABCD लिखने का। उसके लिए फिर स्पेस भी चाहिए, जगह भी चाहिए, तो उतना
तो आपका स्पेस रहेगा नहीं कॉपी मैंने क्वेश्चन पे। तो आप लोग को अभी हम 1 सेकेंड में आपको इसका अपोजिट भी बताते हैं, पहले आप लिख लीजिए इसका, है ना। तो एम ओ इसका P Q R S T U V W X Y एंड Z, इस टाइप से लिख लीजिए। किसी बच्चे को अगर नहीं याद रहता तो वो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन के पीछे सबसे पहले ABCD लिख लेते हैं एग्जाम में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? आपको डायरेक्ट याद माइंड में ही याद रखना। वो माइंड में अगर याद रखिएगा तो उसको लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखिए, मारिए और हटाइए, ठीक है। टाइम के अनुसार आप क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में, तो आपका प्रेशर कम रहेगा। क्यों? क्योंकि लगेगा कि मुझे तो इतना क्वेश्चन बन गया, अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन रहा है, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपको पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना, टाइम पर भी ध्यान देना। तो देखिए एम और एन, इसको हम क्या कह रहे हैं, मेडिएटर, यानी दो, जैसे कि दो का शादी होता है तो दोनों का मिलाने वाले भी रहते हैं, मेडिएटर रहते हैं। मेडिएटर के बिना, जिसको हम क्या कहते हैं, अगुआ गांव के भाषा में, है ना, तो उसको वो बोलते हैं। तो मेडिएटर, तो एम और एन क्या होता है, मेडिएटर होता है। एम और एन मिलाने वाले होते हैं, एक दूसरे को मिलाने वाले। तो एक दूसरे को मिलाने वाले यानी एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। कभी कभी दोनों में लड़ाई भी हो जाती है होती है ना। तो एम का उल्टा क्या होता है, एन, एन का उल्टा एम। अब ABC यानी AZB/CX यानी DW, इतना 4 तक तो सबको याद आता है। याद आता है? कोई ऐसा है कि नहीं याद रहता? AZB/CX DW, इतना तो मतलब डायरेक्ट, जैसे रैम्स होता है ना, कविता होता है ना, तो कविता में आप लोग बोलते हैं ना कि कोई भी कविता, मछली जल की रानी जीवन उसका पानी, इस टाइप से बोलते हैं। तो उसी टाइप से इसका कविता मतलब रैम से ऐड कर लीजिए, AZB/CX DW, इस टाइप से। तो इस टाइप से आप ऐड कर लीजिएगा। तो आपको याद क्या करना है, 1-2 बार बोलिएगा बस याद हो जाएगा। AZB/CX DW, AZB, मेरे साथ ही बोलिए, AZB/CX DW, इस टाइप से 2-3 बार बोलिएगा, खुद याद हो जाएगा। अब रहा कितना, EFGH, मैंने यहाँ से रहा। तो देखिए आपको किससे आर करवा, एल से आर करवाते, LOVE। अब चार लेटर तो यहाँ पर लिख दिए, 4 लेटर यहाँ पर लिख दिए, 4 यहाँ पर, 4 दूनी 8, 8 1 9, यानी 9 दूनी 18 लेटर हम अभी याद करवाते हैं, और जो बचा वो भी हम याद करवा देंगे। तो देखिए एल का उल्टा O होता है, O का उल्टा L होता है, V का उल्टा E होता है, E का उल्टा V होता है ना। अब देख लीजिए होता है कि नहीं होता है, बस हम बता दिए। तो LO कहाँ लिखा हुआ, देखिए, हाँ LO लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो LO हो गया। V कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, अब 6 दूना 12 लेटर और बचा, तो वो भी 12 लेटर हम 1 सेकेंड में आपको आर करवा देते हैं। देखिए क्या लिखना है, SHIRTG, इस टाइप से याद करना है। जैसे सबके घर में मैंने पापा होंगे, भाई होंगे, भैया होंगे, जो भी होंगे, या फिर खुद सब लोग, तो अभी लड़की लोग भी क्या करते हैं, शर्ट पहनते हैं। मैंने जो भी वीडियो देख रहे हैं, शर्ट तो उनके घर में या खुद पहन रहे हैं या कोई घर वाले कोई जरूर पहन रहे हैं, तो उनको शर्ट न बोलना है, शर्ट जी बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है, शर्ट जी। तो शर्ट जी बोले, जैसे किसी को जी, किसी का नाम ही रहे, फलना जी, इस टाइप से लिखिए, बोलिएगा ना जी करके उनको लास्ट में बोलिएगा, तो उनको अच्छा लगे कि क्या मैंने मेरे पीछे आदर किया, जी बोले, तो जी बोलना है। तो शर्ट जी में ही, शर्ट जी में क्या करना है, शर्ट जी बोलना है। तो देखिए इसका उल्टा ए हो गया, एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस, इस टाइप से। आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, टी का उल्टा जी, जी का उल्टा क्या होता, टी होता। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लेटर इसमें हो गया। क्या हो गया, एस एच। अब देखिए एस का उल्टा कितना हो गया, एच हम बता रहे, एस का उल्टा एच, ये वाली हो गया। आई का उल्टा आर, ए वाली हो गया। और टी का उल्टा जी, जी ए जी टी, मतलब एक हमारे GT रोड भी होता है, उस टाइप से भी याद करिएगा। तो जी का उल्टा टी होता है, जी का और टी का उल्टा जी, यानी
GT TG यानी GT रोड, इस टाइप से याद करिएगा। GT रोड से भी ना तो सेट G, दोनों से भी याद कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा, ये भूलिएगा नहीं, है ना। अब बाकी क्या बचा, JQ PK FU फ्यू। देखिए PK तो हम ऐसे ही उसमें भी पोजीशन वैल्यू जो पढ़ाए थे, अल्फाबेट का एक क्लास पार्ट 1 लिए थे, पोजीशन वैल्यू में भी हम बता दिए थे कि P का उल्टा क्या होता है, PK, यानी कि P के एक मूवी आया था उसका उल्टा ही लिखा हुआ था PK, यानी P के उल्टा क्या होता है K का उल्टा P यानी PK, यानी A भी हो गया PK। अब रहा क्या, 2 JQ FU, तो 2 तो याद कर सकते हैं ना। अब किसी इतना का हम ट्रिक बता ही दिए, तो JQ FU मतलब फ्यू होता है ना, फ्यू मिनट में हम आ रहे हैं, तो क्या होता है फ्यू, FU, तो F का उल्टा क्या हो गया U, U का उल्टा कितना हो गया फ्यू, यानी FU, उस टाइप से करिएगा। JQ जैक, ताश में भी होता है JQ जैक कुछ होता है, हमको उतना नहीं पता है, लेकिन JQ याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगी आपसे, है ना। तो याद होगी कि नहीं होगी, अभी होगी ना। अब इसका हम प्लेस वैल्यू भी बता चुके हैं, इसका अपोजिट भी बता चुके हैं, तो इस पर हम क्वेश्चन भी अभी इसमें ही बता दें या फिर अलग क्लास ले। छोटा क्लास रहता है ना तो अच्छा लगता है, आप लोग को भी प्रेशर कम रहता है कि नहीं छोटा सा क्लास है, चलो देख लेते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। क्योंकि इतना दिन हम एब्सेंट नहीं, मैंने डेली क्लास ले सके आप लोग, ताकि आप लोग लाइक कर दिया करिएगा, हमको भी मोटिवेट हो सके। तो किनको याद हुआ, जैसे एल लव में हो गया, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, भी का उल्टा ई का उल्टा भी। इसका हम शॉर्ट वीडियो भी बता चुके हैं, उसमें भी 5-6 हज़ार तक लग गया है व्यू, मतलब आप लोग लाइक किए हैं, तो उसके लिए आप लोग को थैंक यू। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। और S का उल्टा H, I का उल्टा R, T का उल्टा G, G का उल्टा T, R का उल्टा I, S का उल्टा H, मतलब दोनों तरफ से आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि SH याद करना है G। तो चलिए इसका 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल बता देते तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। हालांकि हम अल्फाबेट का क्वेश्चन नहीं लिए हैं, उसका हम अल्फाबेट जैसे दाएं बाएं इस टाइप से रहता है, अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू हम पढ़ाए हैं, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन लिए हैं। तो वो अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू हो या अपोजिट हो, कहाँ पर यूज होता है, हम आपको वो बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ है, AZ9 B/C माने 7 CX5। अब यहाँ पर क्या E भी 1 है, तो दोनों क्वेश्चन में आपको रिवीजन हो जाएगा, अपोजिट का भी और क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू का भी। तो देखिए जहां पर 1-2 अल्फाबेट रहे और एक क्या रहे अंक रहे, 1 2 3 स्टेप्स रहे, तो क्या करना है, सबका क्या करना है प्लेस वैल्यू लिख देना है, उस टाइप से भी बनाना है। हालांकि ये तो डायरेक्ट बन जाएगा क्योंकि इसका अपोजिट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ AZ B/CS, तो DW लिखना है। क्या करना है, इसका तो हम एग्जाम्पल लिए ही नहीं है, हालांकि हम एग्जाम्पल नहीं लिया, आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करना DW, डायरेक्ट क्या करना है DW क्या है, जैसे A का उल्टा जिस अपोजिट हम अभी पढ़ाए थे ना AZ B/CX, तो इतना के बाद क्या होता है DW होता है, D का अपोजिट क्या होता है W होता है, तो DW। और E का उल्टा क्या होता है VE, भी हम बताया ना LOVE करके, तो E का उल्टा V का उल्टा E। अब क्या करना, इतना तो हो गया, इतना तक तो हो गया आपको बिना प्लेस वैल्यू लिखे हुए। अब क्या करना, 9 है यहाँ पर, 7 है यहाँ पर, 5 है, तो क्या है सीरीज है, इसका अलग देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 7 5, अब यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ, तो यहाँ से देखिए 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, अब 7 में से 5 गया तो 2 होता है ना, 5 2 7, अब 7 में से 2 गया तो कितना बचा 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 है ना, तो क्या अब निकल गया ना यहाँ पर 1, यानी डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3, यानी हमारा आंसर कितना हो गया DW3, कितना हो गया DW3। तो देखिए इसमें अपोजिट का हो गया, अपोजिट वाले रिवीजन हो गया है ना, उसका एग्जांपल हम दे दिए। हालांकि हम एक क्लास और लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 हम लिया, पार्ट 3 भी लाएंगे, इसका पूरा उसमें एग्जाम्पल ही रहेगा, है ना।
तो आप लोग सारा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, MZS है, M7S, K11V, 11 इस टाइप से। तो M का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 13 होता है, S का कितना होता है 19 होता है ना, K का कितना होता है 11 होता है, V का कितना होता है 11 दूना 22, इस टाइप से हम बताए थे। अब यहाँ पर कुछ और रहना चाहिए, M K 11 तो नहीं रहना चाहिए। एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई है, क्या है यहाँ पर 1 नहीं है, आई है, आई 15 22 इस टाइप से। आई का कितना होता है 9 होता है, बाई का कितना होता है 25 होता है ना। अब इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। अब बीच में कितना है 7 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 15 है, इस टाइप से है ना। अब देखिए, अब सबका क्या करना है, सबका तो आप प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। M का 13 लिख दिए, S का 19 लिख दिए, बीच में 7 तो है ही, 11 के 11, K का 11। देखिए डायरेक्ट हमको K नहीं पढ़ रहे, 11 पढ़ रहे हैं, K का क्या पढ़ रहे हैं, हम 11 पढ़ रहे हैं। तो K का कितना होता है 11, तो V का 22 होता है। इस टाइप से पढ़ना स्टार्ट करिए, K नहीं पढ़िए 11 पढ़िए, V नहीं पढ़िए 22 पढ़िए, इस टाइप से पढ़िएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। I का 9 होता है, बाई का 25। अब क्या करना, 13 से 11 गया, जैसे इसका पहला लेटर है, इसका पहला लेटर में कितना का माइनस हुआ 11, 12 13 यानी -2 हुआ। अब 11 में 9 गया तो -2 हुआ। अब 9 में -2 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7। अब 7 से 11 गया, 7 7 8 9 10 11 यानी +4 हुआ ना। अब 11 से 15 हो गया तो +4 हुआ यहाँ पर भी। अब 15 से 4 हो जाएगा तो +4 करेंगे तो कितना है 16 17 18 19। अब 19 पर कौन कितना है, कौन बताइएगा। नहीं 19 तो डायरेक्ट लिखना ही, एस का प्लेस वैल्यू लिखना है, पहले बना लेते उसके बाद। अब 19 से 22 कितना है 20 21 22 यानी +3 हुआ। अब 22 से 25 23 24 25 यानी +3 हुआ। अब यहाँ से भी +3 करिएगा, 25 26 27 28 यानी 25 26 27 28 कितना हो गया 28। अब कहिएगा आप लोग कि अल्फाबेट तो 26 होता है, यहाँ पर 28 कैसे हो गया, 25 के बाद +3 करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो हम एक चीज और नहीं बताया है, उसको हम अभी बता देते हैं। देखिए अल्फाबेट कभी क्या होता है, समाप्त नहीं होता है, अल्फाबेट हमेशा चलते ही रहता है। जैसे घड़ी होती है ना, तो घड़ी जैसे 24 घंटा का घड़ी होती, 24 घंटा का होता है हमारा दिन और रात मिला करके, तो 24 तक तो घड़ी रहती नहीं, 12 तक ही रहती है ना। उसी टाइप से अल्फाबेट 26 होता है, यहाँ पर आ गया 28। तो हम क्या करें, क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। तो कैसे सही है, देखिए कैसे सही है। जैसे कि हम ऐसे लिखे, राउंड बनाए, यहाँ पर A B C D। अब A के पहले क्या होता है Z होता है, Z के पहले बाई, बाई के पहले X, X के पहले क्या होता है W, W X Y Z, A B C D डॉट 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 फिर W X Y Z फिर A B C D, इस टाइप से होता है। तो देखिए 26 लेटर तो यहाँ पर आ गया Z तक, क्या आ गया Z तक आ गया 26 लेटर, 26 27 28 यानी 28 कितना पर आ गया B पर। तो हमारा 28 का 28 नहीं पढ़ेंगे 2, यानी 2 इसका प्लेस वैल्यू आ गया। अब 2 पर मैंने 28 पर कौन सा आ गया B आ गया, तो B बीच में डायरेक्ट 19 लिखना है। 7 का कितना होता है G का होता था, G 19 B यानी G 19 B हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। ये वाले हालांकि हमको पहले बताना चाहिए था लेकिन नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस टाइप से होता है। जैसे कि आपको 30 35 ऐसे भी हो जाएगा, तो इस टाइप से राउंड बना करके आप और करिएगा कि ABCD कभी समाप्त नहीं होता है। जिस टाइप से घड़ी में 12 घंटा का ही घड़ी रहता है लेकिन 24 घंटा हमें देखना होता है, तो कैसे देखते हैं, तो उसी टाइप से अल्फाबेट भी कभी समाप्त नहीं होती है। तो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अच्छा लगा ना, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। अपने दोस्त हो, अपने जितने भी ग्रुप हो
सबके यहाँ शेयर करिएगा और घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।